बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कल अहम और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक सबसे बड़ा फ़ैसला आया और इस फ़ैसले के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुहिम है वो तेज़ हो गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो वफाक और पंजाब हुकूमत से रब्ता करके जमा कराए, और अगर वफाकी और सूबाई हुकूमत आपके साथ मुआमलत नहीं कर रहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट फिर इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और ये कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। कल पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौमी असम्बली के इजलास में खिताब किया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई जैसे इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पर अमल दरामद नहीं करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक पहला दिन था, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इजलास नहीं हुआ। अलबत्ता ये खबर सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करने का फैसला कर लिया है। 14 मई को ही पंजाब असम्बली के 297 हल्कों के अंदर आम इंतखाबात होंगे और इसकी तैयारियां जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं। वफाकी हुकूमत के लिए एक सेटबैक से कम नहीं है। एक ऐसी सूरत हाल में ये सेटबैक है जब वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर ये मैदान में आ चुकी है कि उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी क्या बल्कि पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और बिलखसूस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इन्होंने मतनाज़ा बनाना है। कल वफाकी हुकूमत का यानी कि वफाकी काबीना का फोरम इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं। ये फैसला काबिल अमल नहीं है, ये अकलियत का फैसला है, ये अक्सरियत का फैसला नहीं है और इसके खिलाफ अपील दायर की। और अपील के लिए भी उन्होंने कहा कि ये वही जो मुजव्जा कानून है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स और जो प्रोसीजर्स वगैरह का जो रूल है, जो एक्ट इन्होंने बनाया अभी कुछ दिन पहले हंगामी बुनियादों के ऊपर जो बनाया है, और अब वो सदर पाकिस्तान की तरफ है और सदर पाकिस्तान ने अभी तक इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, लिहाजा अभी तक वो बिल की शक्ल में मौजूद है। और जब सदर पाकिस्तान के साइन हो जाएंगे तो फिर ये जो कानून साजी है ये फिर एक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा और फिर ये नाफिज़ अमल जब होगा तो फिर जाकर इसके खिलाफ जो है वो काम किया जा सकता है। लेकिन इतलात ये सामने आ रही हैं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस इकदाम के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट को राय के लिए भिजवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ राय के लिए सदारती राय जो है वो हासिल करने के लिए ये वो भिजवा सकते हैं और ऐसा इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो जल्द भिजवा भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला चला जाएगा तो फिर जो हुकूमत प्लान करके बैठी है कि सदर अगर साइन नहीं करते तो फिर हम मुश्तरका इजलास जो कि हमने होल्ड किया हुआ है 10 या 11 तारीख तक कि उसके अंदर फिर इसको पेश करके फिर इसकी अप्रूवल दे देंगे। तो जो सदर पाकिस्तान का जो इख्तियार है वो हम जो है वो जो यूज़ करना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को वो नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला होता है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लाजमी होता है कि वो उसके ऊपर अमल दरामद करें और अमल करके रिपोर्ट या फिर अमल दरामद यकीनी बनाएं और तमाम जो इदारे हैं उनके लिए वो बाइंडिंग होती है। और वफाकी हुकूमत जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल दरामद नहीं कर रही, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि अल्टीमेटली आईन पाकिस्तान के तहत जो पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं और उनकी डायरेक्शंस को या उनके हुक्मनामों को अमल करना वफाक के लिए लाजिम होता है। और अगर वफाक इसके ऊपर लाजिम अगर ये नहीं करती तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करने का। हाँ, अलबत्ता अगर ये चाहते हैं तो ये रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत अपील कर सकती, लेकिन अपील नहीं कर सकती फ़िलहाल, क्योंकि अपील के लिए जो कानून बनाया गया है वो अभी तक नाफिजुल अमल नहीं हो सका और लिहाजा जो हुक्म आ चुका है उसके ऊपर अमल दरामद इनको करना ही पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना
अमल दरामद करना शुरू कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हम मेनोवन अमल करेंगे और जो इंतखाबी तैयारियां और जो शेड्यूल है उसको भी जल्द बहाल कर दिया जाएगा। इंतखाबी तैयारियों को तो बहाल कर दिया गया है और 14 मई को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अब इंतखाबात होंगे और इस हवाले से निगरान हुकूमत और वफाकी हुकूमत से रब्ता करके जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो जमा कराएं वो भी जमा कराई जाएगी। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट क्या किया जा सकता है? कम अज़ कम इस सारी सूरत हाल के अंदर अब इलेक्शन कमीशन के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है, या तो फिर वो रिज़ाइन कर जाएं और फिर नंगे होके वफाकी हुकूमत का साथ निभाएं। लेकिन ये नंगे तो हुए हैं, इलेक्शन कमीशन नंगा तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब इरफान कादर जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी बराए कानून व इंसाफ थे, इनको जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जब ये हियरिंग वगैरह चल रही थी, जब इनको अपना वकील करके इन्होंने भिजवाया तो ये नंगे हो गए थे, इनकी बदनीयती सामने आ चुकी थी। सजील शहरियार सवाती जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उनके बड़े मुदल्लिल किस्म के दलाइल थे, लेकिन इरफान कादिर को जब वकील के तौर पर पेश किया गया तो इसका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच को उन्होंने दबाने की कोशिश करनी है, उनके साथ इन्होंने बदतमीजी करनी है और फोरम इस्तेमाल कराया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट को ये पैगाम पहुंचाया गया वफाकी हुकूमत के जरिए और इलेक्शन कमीशन के जरिए कि हम एक हैं। तो ये बदनीयती तो थी इलेक्शन कमीशन की, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन एक बदनीयत किस्म के इलेक्शन कमीशन के साथ क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इलेक्शंस भी करवाएंगे? मुझे नहीं लगता। कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालेंगे, रोड़ा अटकाएंगे और इस आईनी प्रोसेस को रोकने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे और एक इश्यूज पैदा होंगे। लेकिन अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अकाउंटेबिलिटी भी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब इन सब को, जिस तरीके से इमरान खान साहब के दौर में जब उन्होंने असम्बली डिसॉल्व की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फ्रेम भी दे दिया था कि इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इजलास बुलाएं और तहरीक अदम एतमाद की जो वोटिंग है वो कराई जाए। तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत को भी इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बांध के कहा है, यानी में रखिए लफ्ज़ मेरा, बांध के कहा है कि ये शेड्यूल है, ये इलेक्शन की डेट है, इलेक्शन कराएं, जवाब जमा करें, रिपोर्ट जमा करें, कोई नहीं दे तो फिर हमें बताएं। अगर कोई जवाब या फिर अमल दरामद नहीं करेगा तो आपके इल्म में नाज़रीन के तौहीन अदालत के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वज़ीर आज़म समेत कई वफाकी वज़रा की और कई लोगों की नाअहलियाँ भी मुतवक्की हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी इतलात ये हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि जो सेक्रेटरीज़ हैं, अगर वफाकी वज़रा वगैरह नहीं मान रहे तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन जो सेक्रेटरीज़ हैं वो बड़े वाजे हो चुके हैं कि हमने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है और सुप्रीम कोर्ट के साथ हम महाजराई जो है वो, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके साथ महाजराई जो मोल है वो नहीं ले सकते और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जब अमल दरामद करके हमने जो फंड्स हैं या फिर जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करनी है। और इसी वजह से वफाकी हुकूमत के अंदर जो है ना वो सफ़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि अब इनके जो आखिरी दिन हैं वो शुरू होने वाले हैं। और कुछ इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट वो भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इस लेवल के ऊपर खोलकर सामने नहीं आएगी, क्योंकि पहले ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आलमी तौर के ऊपर महाज बनाया हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो ऐसे में अब इनके हक़ में या फिर इनके जो है वो अगर ये समझते हैं कि खोलकर सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत करेंगे तो आलमी तौर पर इनके खिलाफ माहौल बहुत ख़राब जाएगा। जिस तरीके से वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2 मुद्दों आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम भी किया जा रहा है, तो इनके लिए बहुत परेशानी होने वाली है। ये तो आज का वीलाग फ़हीम अख्तर, जल्द दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।